Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 20 of Foxpro tutorial series. So guys, हम इस ट्यूटोरियल में ये देखेंगे कि हम कैसे मेमो फील्ड्स का यूज़ करके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को किसी भी फील्ड के अंदर स्टोर कर सकते हैं. सो गाइस, हम मेमो फील्ड का यूज़ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं. जब हम मेमो फील्ड के अंदर किसी भी जब हम मेमो फील्ड के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं तो वो उस डेटा को एक नए फाइल में स्टोर करता है जिस फाइल का एक्सटेंशन होता है .fpt. तो वो .fpt नाम के एक्सटेंशन वाली फाइल के अंदर वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करता है, जिसे हम लिस्ट कमांड का यूज़ करा के डिस्प्ले करा सकते हैं. और उस मेमो फील्ड के अंदर अगर हमें रिकॉर्ड्स को स्टोर करना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पर अपेंड कमांड का यूज़ करते हैं. सो गाइस, अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे मेमो फील्ड के अंदर रिकॉर्ड्स को अपेंड कमांड का यूज़ करके स्टोर कर सकते हैं और लिस्ट ऑफ कमांड का यूज़ करके मेमो फील्ड के अंदर स्टोर किए गए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को डिस्प्ले करा सकते हैं. सो गाइस, जैसे मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, हमने मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड का यूज़ करके एक फील्ड क्रिएट किया था मेमो फील्ड रिमार्क नाम का. तो हम उस रिमार्क नाम के मेमो फील्ड के अंदर रिकॉर्ड्स को इंटर करेंगे. तो सो गाइस, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ फॉक्सप्रो को ओपन करते हैं. इसके बाद अगर हमें उसके रिकॉर्ड्स में कुछ भी अपडेट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर अपेंड कमांड का यूज़ करेंगे. तो यहाँ लिखते हैं अपेंड. ये लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देखेंगे वो EMP नाम के डेटाबेस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहा है और यहाँ पर नए रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है. तो हमें अगर इसके रिमार्क में कुछ भी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करना है तो इसके लिए हम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक रिमार्क नाम का फील्ड आ गया है, उसके आगे मेमो लिखा हुआ है. तो उसके लिए हमें इस मेमो पे डबल क्लिक करना है. तो जैसे ही आप मेमो पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और विंडो खुल जाएगा EMP रिमार्क नाम का, जिसके अंदर आप जितने चाहे उतने इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं. जैसे यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ ये राहुल. जैसे मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ हेलो, दिस इज माई डाटा. तो ऐसे हम जितने चाहे उतने इन्फॉर्मेशंस को स्टोर कर सकते हैं. देन इसे सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे तो वो जा कर के उस मेमो फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स को सेव कर देगा. वैसे ही अगर हमें इस सुरेश वाले मेमो के अंदर रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो इस मेमो पे डबल क्लिक करेंगे तो इसके लिए भी एक विंडो खुला. यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जैसे हेलो, आई एम सुरेश, सेव, कंट्रोल W. इसी प्रकार सूरज वाले में भी मेमो फील्ड में रिकॉर्ड्स को स्टोर करना है तो इस मेमो पे डबल क्लिक करेंगे. हेलो, आई एम सूरज, देन सेव. उसके बाद मुकेश, हेलो, आई एम मुकेश. तो ऐसे जितने चाहे उतने सारे इन्फॉर्मेशंस को हम लोग मेमो फील्ड के अंदर स्टोर कर सकते हैं. इसके बाद ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस को रिकॉर्ड्स को स्टोर करने के लिए भी कंट्रोल के साथ W प्रेस करेंगे तो वो सारे रिकॉर्ड्स को स्टोर करा देगा. इसके बाद अगर हमें उन सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग यहाँ पर लिस्ट कमांड का यूज़ करते हैं. तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे लिस्ट, देन मेमो फील्ड का नाम. तो मेमो फील्ड हम रिमार्क नाम का लिए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे रिमार्क. रिमार्क लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं रिकॉर्ड नंबर टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें से हमने अभी 4 रिकॉर्ड के मेमो फील्ड में डिटेल डाला था. तो 4 रिकॉर्ड का डिटेल यहाँ पर मेमो फील्ड का दिखा रहा है. सो गाइस, ऐसे हम लोग लिस्ट कमांड का यूज़ करके रिमार्क के अंदर मेमो फील्ड के अंदर स्टोर किए गए रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा सकते हैं. वैसे ही अगर हम एक से अधिक फील्ड के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ लिस्ट ऑफ, देन
आप जिन जिन फील्ड के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना चाहते हैं उन फील्ड का नाम, जैसे कि मुझे नेम को डिस्प्ले कराना है और रिमार्क को डिस्प्ले कराना है। ये लिखकर जैसे ही इंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नाम और रिमार्क, जैसे किस नाम का पर्सन का क्या रिमार्क है वो उसके सामने में डिस्प्ले होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ टोटल 5 रिकॉर्ड्स है, जिसमें से 4 रिकॉर्ड्स में हमने रिमार्क दिया था, तो 4 लोगों का रिमार्क डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन धनंजय का रिमार्क डिस्प्ले नहीं हो रहा है क्योंकि हमने रिमार्क में कुछ भी इनपुट नहीं किया है। सो गाइस, हम यहाँ मेमो कमांड का यूज़ करके इस प्रकार से उसके फील्ड्स में वैल्यूज़ को स्टोर भी कर सकते हैं और उसके इंफॉर्मेशंस को डिस्प्ले भी करा सकते हैं। सो गाइस, होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।